स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर। आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर का सेकंड पार्ट। तो वन मॉर्निंग क्या होता है, महेंद्र जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी उनसे ईश्वरन आकर कहते हैं कि मैं क्या आज रात के लिए कुछ स्पेशल बना लूं। तो महेंद्र कहते हैं बना लो। तो क्या होता है कि वो बताते हैं कि आज एक बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है और ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत सारी वेरियस डेलिकेसीज बनानी है हमको, ताकि हम जो स्पिरिट्स हैं हमारे एंसेस्टर्स की उनको फीड करा सकें। ठीक है, इस टाइप से। तो महिंद्रा को उस रात बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है। महिंद्रा ईश्वरन की कुलिनरी स्किल्स की भी बहुत तारीफ करते हैं, यानी कि जो कुकिंग स्किल्स होते हैं वो बोलते हैं इतनी बढ़िया बढ़िया खाना बनाने के लिए थैंक यू। फिर ईश्वरन अपना गैरेज स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत सारी फैंसी और बहुत कलरफुल सी स्टोरीज हो कि ये जो जगह है ये एक बरियल ग्राउंड है, ये जो आप काम कर रहे हो यहाँ पर, मैंने तो सड़कों पर बहुत बार ऐसे स्कल्स भी पड़े हुए देखे हैं। तो महिंद्रा को ऐसा लगता है जैसे रेवरी हो गई हो, यानी एक डे ड्रीम से बाहर निकले, वो डर जाते हैं। तो ईश्वरन बताते हैं कि मैंने तो फुल मून नाइट में वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई देखी जिसके हाथ में एक फीटस होता है। फीटस यानी एक बेबी होता है। उसके बाल इतने बेकार मैटेड से हैं, पूरी स्किन रिंकल्ड है, पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अजीब स्किन है। तो वो कहते हैं लेकिन मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद महिंद्रा थोड़े से शिवर करने लग जाते हैं, यानी थोड़े डर जाते हैं और बोलते हैं क्रेजी, ये सब एक फिगमेंट है, इमेजिनरी है, और मुझे लगता है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, उसको जाके एक बार चेक कराओ। ठीक है, और मेरे कहने से तुम अपना दिमाग भी एक बार चेक कराओ, तुम नॉनसेंस बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो आजकल। और इतना कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गए। तो उनको लगता है कि अब ये कई दिनों के लिए ईश्वरन जो है सल्क की तरह बिहेव करेंगे, यानी ठीक से बात नहीं करेंगे। पर नेक्स्ट डे वो चीयरफुल थे और टॉकेटिव भी सेम थे। पर ये सारा इंसिडेंट होने के बाद महिंद्रा को सोने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वो कभी भी फुल मून नाइट पे अपनी विंडो से बाहर नहीं देखते थे। वो अपनी विन सिटी में हमेशा चेक करते रहते थे कि क्या अंधेरे में कोई चीज़ तो नहीं है, पर उनको हमेशा सी ऑफ डार्कनेस ही दिखती थी, मतलब अंधेरा अंधेरा। और दूर कहीं उनको दिखता था कि हाँ एक फैक्ट्री है, उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट्स आ रही हैं। महिंद्रा बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे जब फुल मून नाइट्स होती थी और उन्हें मिल्की सा लगता था स्काई बहुत ज़्यादा। पर ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद वो ये सब अवॉइड ही करते थे ज़्यादातर। एक रात महिंद्रा की आँख खुली एक मोर्निंग साउंड से। तो उनको लगता है कि शायद कोई कैट जो है ना वो प्रोलिंग कर रही हो, मतलब माइस के लिए ढूंढ रही हो। पर धीरे धीरे वो साउंड और भी ज़्यादा गटरल होने लगा, डीप होने लगा, हार्श सा होने लगा और वेलिंग सी होने लगी। क्राइंग जो साउंड था वो और भी ज़्यादा हार्श होने लगा। उनको लगा और वो लेस फेलाइन होता चला गया, मतलब कैट जैसा लग ही नहीं रहा था अब। पर इसके बाद महिंद्रा अपने आप को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने अपने विंडो की सील से बाहर देखा और बाहर जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दी और डार्कनेस में कोई खड़ा था। वुमन थी जिसने कि बेबी को क्लच करा हुआ था, पकड़ा हुआ था। ये देखकर बस महिंद्रा बहुत ज़्यादा पैंटिंग हो गए, उनकी सांस फूलने लगी, उन्हें स्वेट आने लगा। और उसके बाद वो अपने आप को ऐसे रीजनिंग देने लगे कि शायद ये मेरा ऑटो सजेशन हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, तो मेरे माइंड ने, मेरी मेमोरी ने मुझे यही चीज़ें रिपीट करके दिखा दी हूँ। तो अगली सुबह वो नहा लेते हैं, के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उनको जो हॉरर होता है वो थोड़ा फेड हो जाता है कि हाँ अब मुझे डर नहीं लग रहा। पर ईश्वरन जब सुबह सुबह उनको ग्रीट करने के लिए आ रहे होते हैं, जब उनको लंच देने के लिए आ रहे होते हैं दरवाजे पर, तब वो उनको एक अजीब से ग्रिन देते हैं, यानी कि एक अजीब सी स्माइल देते हैं और उनसे बोलते हैं जब मैं आपको ये इंसिडेंट बता रहा था तब तो आप एंग्री हो गए थे, आपने मुझे ही डांट दिया था, लेकिन कल रात क्या हुआ, आपने खुद ही वो गोश्त देख लिया जिसने बेबी को क्लच किया हुआ था। ईश्वरन आगे बोलते हैं कि मैंने वो साउंड भी सुना था मॉर्निंग का, जो आपके रूम से लगातार आ रहा था। इतना सुनने के बाद महिंद्रा की स्पाइन में चिल्स दौड़ गई। ईश्वरन को कंप्लीट भी नहीं करने दिया कि वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। वो सीधा गए अपने ऑफिस। वहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और फिर उन्होंने हैंडेड ओवर कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स और रिजॉल्व कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं ये गोस्ट प्लेस छोड़कर जा रहा हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि ईश्वरन शायद अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहे हो, उन्होंने कुछ प्रैंक करा हो। ये थी चैप्टर की कंप्लीट समरी। कोई डाउट रह गया तो उसको आप कमेंट में पूछ लीजिए। 3 से 4 दिन में अगली वीडियो आ जाएगी, तब तक के लिए बाय।